जय माता दी। आज हम बात करते हैं केतु के बारे में। देखिए, केतु एक छाया ग्रह है और जन्म कुंडली में केतु और राहु का बहुत अहम भूमिका है। उनका बहुत ही स्थान है। 12 राशियां और 9 ग्रहों में राहु केतु का बहुत प्रबल योग है। और आपको हम बताते हैं कि केतु का क्या प्रभाव है जन्म कुंडली में। अगर केतु आपका कुंडली में खराब हो, केतु कमजोर हो, तो आप इसका लक्षण कैसे पहचान सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, अगर केतु आपका खराब है कुंडली में तो आपका लक्षण होगा कमर में दर्द होगा, आपको घुटनों में समस्याएं होंगी, तलवे में दिक्कत होगा, आपको मस्से गुप्त समस्याएं आपको बनी रहेगी और बाथरूम संबंधित समस्याएं आपको बनी रहेगी। ये केतु का लक्षण है। केतु क्या करता है, औरतों से ज्यादा संबंध करता है केतु। जैसे किसी का निंदा करना, किसी का बुराई करना और किसी की चुगली करना, ये केतु का जो है कुंडली में दोष होता है। ये लक्षण अगर अक्सर ही मिलता है आपको, आप देखेंगे कुंडली में या लोगों के समस्या जो शरीर से जुड़ी हुई है केतु के जो चीज है, तो ये लक्षण आप हर जगह देखेंगे। लगभग 100% में 95% ये लक्षण जो है मिलते हैं। अच्छा, केतु को जो है छल कपट के ग्रह भी माना गया है। अब कैसे माना गया, आप ध्यान से सुनिएगा। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें देवताओं और राक्षसों का दोनों का भाग था। समुद्र में जो जो चीज निकली हुई थी, जैसे अमृत निकला उसमें, तो अमृत पीने के लिए राक्षसों और देवताओं में लड़ाई युद्ध होने लगा। पहले हम पिएंगे तो फिर हम पिएंगे। तो जो है राक्षसों ने अमृत का घड़ा लेकर के, अमृत का कलश लेकर के वो भगने लगे। तो भगवान विष्णु जो है मोहिनी का रूप धारण करके और सबको समझाए कि एक एक लाइन लगा दो, एक एक पंक्ति लगा के दोनों लोग बैठो, एक साइड में देवता एक में दैत्य, सबको अमृत का कलश पिलाया जाएगा, अमृत की घड़ा सबको पिलाया जाएगा। तो सबसे पहले भगवान विष्णु ने देवताओं के पंक्ति में अमृत का कलश जो है, अमृत की घड़ा जो है सबको पिलाने हैं स्टार्ट कर दिया। राहु जो है अपने दैत्य के पंक्ति में से भेष बदल करके देवताओं के पंक्ति में आकर बैठ गए और भगवान विष्णु जो है सबको एक लाइन से पिलाते गए और उसी में जो है अमृत का बूंद जो है केतु राहु के भी अंश में पड़ा गया। तो भगवान विष्णु ने ध्यान में देखा कि हाँ, ये तो दैत्य आकर के अमृत पी लिए। तो उन्होंने सुदर्शन चक्र निकाला और उनका गला काट दिया। तो अमृत पी लेने के चलते जो है गला और सर और धड़ दोनों अलग हो गया। राहु जो होता है सर से ऊपर का स्थान है और केतु का जो है धड़ का स्थान है। तो केतु क्या है आपको हम बता दें, एक छल कपट, निद्रा, बुराई, चुगली, और केतु का स्थान कुंडली में होता है अकाला संबंधित। आप इससे किसी कुत्ते को मत मारिए, गाय को मत मारिए, काला संबंधित पशु पक्षी जो भी हो आप उससे परहेज कीजिए और उसका आप हो सके जितना भी हो उनका आप रोटी दीजिए, दाना डालिए, तो केतु आपके कुंडली में मजबूत होगा। दूसरी चीज, केतु जिसका भी अगर मजबूत हो जन्म कुंडली में, तो वो व्यक्ति आप ध्यान से देखिएगा बहुत बड़ा नेता अभिनेता बनेगा, राजनीति करने वाला। और आप देखेंगे संसद में, सांसद में, पार्लियामेंट में बैठ करके आप देखें पक्ष और विपक्ष दोनों का ही आप एक लीडर होगा। वो लीडरशिप का भी काम करता है। केतु जिसका भी मजबूत हो आप देखेंगे सबके अंदर सबको नचाता है वो केतु। और केतु जिसका भी कमजोर हो तो आप समझ जाइए कि विनाश कर ही देता है। गलत संगत, निद्रा, बुराई, जुआ, सट्टा केतु का स्थान है। अब इसका उपाय क्या है, गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। संकटी गणेश चतुर्थी, भगवान गणेश का उपासना कीजिए। और विशेष उपाय आपको हम बताते हैं, बटुक भैरव, काल भैरव की तरह बटुक भैरव का उपासना कीजिए। और स्वान यानी कुत्ते को आप जो है मिठाई, रसगुल्ला लगातार हर शनिवार को आप 27 दिन तक खिलाइए। ये बहुत ही चमत्कारी प्रभाव बता रहे हैं आपको। ये
श्वान को, कुत्ते को, कौवे को आप मीठा रसगुल्ला खिलाइए 27 दिन तक। और भगवान बटुक भैरव का ये मंत्र, ओम ह्रीम बटुकाय आपद्दुधाराय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम ओम, इस मंत्र का ब्राह्मणों द्वारा जप कराइए, या आप खुद एक रुद्राक्ष की माला लेके या चंदन के माला लेके प्रतिदिन घी का जोत जला करके और आप एक माला जप कीजिए, तो आपके राहु और केतु दोनों ही बहुत मजबूत होंगे आगे चल के। जय माता दी।